Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. और आज इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर वो कंडीशन ट्रू हो तभी वो एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। अब ये कंडीशन किस तरह की होती है ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, कंडीशन स्टेटमेंट्स को हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले होती है सिंपल इफ, उसके बाद इफ एल्स और उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि कंडीशन स्टेटमेंट्स जो सी हैं वो ज़रूरी क्यों है प्रोग्रामिंग में। बेसिकली आपको पता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग इंसानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और उनके लिए काम आसान हो। तो जब हम इंसानों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इंसानों की जो ज़िंदगी होती है, डेली लाइफ को अगर हम देखें तो वो कंडीशंस पे बेस करती है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का किसी शॉप पे जा रहा था कोई चीज़ लेने के लिए, तो मैंने उसको पैसे दिए। मैं उसके सामने, वो जिस शॉप पे जा रहा था उसके सामने दूध की दुकान है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आते हुए अगर वो दुकान खुली हुई है तो वहाँ से दूध भी ले आना। तो क्या हुआ इस स्टेटमेंट में, इस एग्जाम्पल में एक कंडीशन दे दी मैंने उसको कि अगर वो दुकान खुली है तो दूध वो लेकर आएगा, अगर दुकान नहीं खुली तो क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह की हजारों और एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारी डेली लाइफ से, यानी कि अगर ये सिचुएशन होती है तो तुमने ये काम करना है। तो प्रोग्रामिंग में हम इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें हम तीन तरह से इसको डिवाइड करते हैं हमारी कंडीशंस को, एक सिंपल इफ और एक इफ एल्स और एक नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा, अभी हम सपोज करें इसकी एक एग्जांपल लेके इसके सिंटैक्स को और स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल इफ के ऊपर। अभी हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने यूजर से एक नंबर लिया है, ठीक है। अब प्रोग्राम हमने ये करना है कि हमने यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है, जो कि नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीन करके हमने नंबर ले लिया है। और अब ये बताना है कि वो नंबर 5 से ग्रेटर है या नहीं, ठीक। तो सिंपल हम क्या काम करेंगे, सिंपल इफ में हम इस तरह इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और नंबर जो वेरिएबल में नंबर सेव था उसको चेक करेंगे। अगर तो ये नंबर 5 से ग्रेटर है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, सी आउट। अगर तो सी आउट हो जाएगा, अगर नंबर बड़ा है तो नंबर इज ग्रेटर देन 5 स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा। अगर तो नंबर जो यूजर ने एंटर किया था यहाँ पर अगर वो 5 से छोटा है तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई है कि नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट ट्रू होगी तो तब ही जो सा है स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अच्छा जी, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट में नेक्स्ट होती है हमारे पास इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स कब यूज होती है, जब हमारे पास दो कंडीशंस हो और उन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू हो और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेके कंटिन्यू करते हैं। अगर नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो कि नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर नंबर बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी ना, फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली, कि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5। क्लियर हो गया। और ये इसका सिंटैक्स बिल्कुल ऐसे होता है, ऊपर हम इफ लिखते हैं और एल्स लिखते हैं, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाली नहीं चलेगी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाली नहीं चलेगी, दोनों में से कोई एक चलती है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद लास्ट कैटेगरी है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा, ठीक है। ये यूज़ भी कब होती है, जब हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, ठीक है, ये यूज़ उस वक्त होती है। और ये यूज़ कैसी होती है, इसका सिंटैक्स कैसे होता है, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अगर तो यूज़र ने नंबर इंटर किया वो 5 से ग्रेटर था तो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर तो नंबर 5 से छोटा था तो नंबर इज लेस देन 5, ठीक। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है इसमें कि नंबर, यूजर 5 भी तो प्रेस कर सकता है ना, तो इन दैट केस हमने थर्ड कंडीशन लगाई कि नंबर इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया कि जब हमारे पास एक कंडीशन हो तो हम ये वाला यूज़ करते हैं इफ एल्स, ठीक हो गया, जिसमें एक कंडीशन ट्रू होती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है। जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। और हम ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी दो कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं।
बिल्कुल इस तरह, जिस तरह इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो नंबर इज ग्रेटर देन 5 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन दोबारा वो चेक करेगा कि नंबर क्या जो सा है 5 से छोटा है। अगर नंबर 5 से छोटा है तो वो स्क्रीन पर ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपको सिंटैक्स बेसिकली समझाना था कि इसमें क्या होता है कि इफ़ की कंडीशन होती है, उसमें कंडीशन चेक करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो तब उसके नीचे वाली इंस्ट्रक्शन जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। क्लियर हो गया? आई होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।